मीडिया की तो आप बात ही मत करिए, इनको खुद ही नहीं पता कि अध्यात्म क्या होता है, ये क्या करेंगे। इनको तो टीआरपी चाहिए, टीआरपी के पीछे घूम रहे हैं। सॉरी, इनकी बहुत दुर्गति होगी, क्योंकि सही को तो रख ही नहीं रहे सामने, गलत गलत। जैसे आपने कहा आईआईटी बाबा, अरे भाई आईआईटी होने का मतलब थोड़ी है कि वो सर्जन हो गया, कि वो डॉक्टर हो गया बड़ा, कि साहब हार्ट आईआईटी, मैं आईआईटीएन हूं, लाओ मैं हार्ट की सर्जरी करता हूं। इज इट पॉसिबल? नहीं। अरे आईआईटी इंजीनियरिंग की बात कर, आईआईटी में तूने कैसे करी भाई? आईआईटी में गया और जाके वहां गुरु से शिक्षा ली, अध्यात्म में कहीं शिक्षा ली। आज ऐसे बड़े घूम रहे हैं आईआईटीएंस और पता नहीं कौन कौनियंस। भारत में सनातन वैदिक सनातन संस्कृति को लोग किस किस रूप में आघात पहुंचाएंगे ये आप सोच भी नहीं सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सावधान। जय मां गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सज्जनों, आईआईटीएन संत अभय सिंह जी हां संत, क्योंकि मेरे वीडियो में अभी कमेंट्स किया था रिसेंटली कि बाबा ना बोले, मैं बिल्कुल आपकी बातों को स्वीकार करता हूं और अब मैं बाबा नहीं बोलूंगा, संत ही हैं संत। आईआईटीएन संत अभय सिंह जी जितने वायरल हो रहे हैं उतने ही उनके वीडियो पर पॉडकास्ट लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग उनके वीडियो को देख करके, उनकी इस प्रसिद्धि को देख करके अब पॉडकास्ट करने लगे हैं। ऐसा ही एक पॉडकास्ट किया है डॉक्टर वृंदावन चंद्रा दास ने। ये अपने पॉडकास्ट में आईआईटीएन संत अभय सिंह जी के ज्ञान की आलोचनाएं कर रहे हैं, उनको फेलियर बता रहे हैं कि तो फेलियर व्यक्ति है, इसका अनुसरण नहीं करना चाहिए, इसको कुछ नहीं आता। इस प्रकार के एलिगेशंस, आरोप डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास इस्कॉन टेम्पल के ये फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उनकी वेशभूषा से, उनकी बातों से लग रहा था कि इस्कॉन टेम्पल वाले हैं। जी हां, हरे कृष्णा हरे राम से जुड़े हुए लोग हैं। तो साथियों, ये बताओ मुझे आप कि तुम्हें क्या पड़ी है कि संत अभय सिंह जी फेलियर हैं, या अपनी इन्होंने कुछ 2-4 बातें कही हैं, वो मैंने कोट की हैं और मैं उनको लेकर के आया हूं, आपके समक्ष रखूंगा। एक बार आप इन्हें सुन लीजिएगा। आपके जो मटेरियल एजुकेशन, जो जितना भी आप मटेरियल एजुकेशन लेके जो भक्ति में आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु बेसिक फैक्ट ये मटेरियल एजुकेशन और भक्ति के बीच में क्या लिंक है? कैसे लिंक हो सकता है? मुझे समझ नहीं आया। आध्यात्मिक ज्ञान लिया है क्या? आध्यात्मिक विज्ञान पढ़ा है क्या? समझा है क्या? सिर्फ पढ़ने से भी नहीं, ध्यान रखिएगा। गुरु की आवश्यकता किसी भी विज्ञान को लेने के लिए होती है, तो इसलिए ये चीज समझनी पड़ेगी। तो सुना आपने कि इनके पास, इनका कहना है कि मटेरियल एजुकेशन को लेकर के ये आ गए हैं और बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल नॉलेज की। मटेरियल एजुकेशन का तात्पर्य है पंच महाभूत से निर्मित जितना भी आप रिसर्च स्टडी करते हैं वो सब मटेरियल एजुकेशन कहलाता है। तत्व पर, पदार्थ पर आपकी जितनी पकड़ होती है वो सबको मटेरियल एजुकेशन कहते हैं, जो इस संसार के निमित्त हम करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज इनके पास है नहीं है। साथियों, उन्होंने जो किताब लिखी है टू द गेट लॉस्ट, यू ब्यूटीफुल प्लेस टू द गेट लॉस्ट, ये पुस्तक ही उनके स्पिरिचुअल नॉलेज का सबसे बड़ा उदाहरण है। मुझे लगता है कि डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास इस्कॉन टेम्पल के जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने उनकी इस किताब का अध्ययन नहीं किया है और ना ही उन्होंने बाबा के क्षमा चाहूंगा संत अभय सिंह के
प्रवचनों को ठीक से सुना है और उनको ऑब्जर्व किया है, क्योंकि संत अभय सिंह जी के जो प्रवचन हैं, जो उनकी बातें हैं कि मैं टाइमलेस हूं, मैं भगवान हूं, मैं शून्य हूं, मैं चिदानंद से वो हम, इनको समझने के लिए तत्व ज्ञान की बहुत गहरी समझ चाहिए। सिवाय कीर्तन करने से नहीं समझेंगे आप। बहुत गहरी समझ चाहिए। संत अभय सिंह जी के प्रवचनों को समझने के लिए बहुत गहरी समझ चाहिए, बहुत दार्शनिक दृष्टिकोण चाहिए। और आप जिन्हें मटेरियल एजुकेशन वाला बोल रहे हैं ना, तो आपने जो पॉडकास्ट किया है उस पूरे पॉडकास्ट में, आधा घंटे का आपका पॉडकास्ट है, उसमें मैंने कहीं पर भी आपके मुख से किसी भी प्रकार का कोई भी तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं सुना। और आप बात करते हैं कि उनके पास मटेरियल एजुकेशन है, गलत है। फिर उनका दूसरा प्रश्न है कि कोई गुरु तो उनको कोई गुरु किसी को उन्होंने बनाया नहीं है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि सबसे बड़ा गुरु हमारी चेतना होती है। जब व्यक्ति की चेतना जागृत होने लगती है तो वह व्यक्ति को एकाग्र करने लगती है, उसको फोकस करने लगती है, और वही चेतना उसको उन्नति के मार्ग पर, आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करती है। साथियों, हमारी चेतना अगर विशुद्ध होने लग जाए तो वो चेतना हमें परम पद में भी स्थित कर सकती है। इतना प्रभाव है हमारी चेतना का। तीसरा इनका प्रश्न है कि मीडिया लोगों को मूर्ख बना रही है। कभी आईआईटीएन संत अभय सिंह रोते हुए दिखाई देते हैं। ये उनका रोना ओनियन टीयर्स है। ओनियन टीयर्स मतलब मगरमच्छ के आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स। वो झूठ मूठ का जनता की सिंपैथी लेने के लिए रोते हैं, ऐसा नहीं है। ये उनको अभी नहीं समझ पाएंगे। परमहंस की स्थिति कैसी होती है इसे इस्कॉन टेम्पल वाले नहीं समझ पाएंगे। इसे डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे। एक परमहंस की स्थिति को परमहंस ही समझ सकता है, एक तत्वज्ञानी की स्थिति को तत्वज्ञानी ही समझ सकता है। तीसरा इनका प्रश्न कि लोग आध्यात्मिक लाभ के लिए, यानी कि स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं, क्या उनको स्पिरिचुअल बेनिफिट्स कुंभ स्नान से मिलेगा? तो इन्होंने अपना थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया और कहा कि नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कुंभ में जाकर के स्नान कराएंगे अपने शरीर को, लेकिन जो मन है, तो हम देखो सत्य का साथ देने वाले व्यक्ति हैं। अगर हमारा शत्रु भी सत्य बोल रहा होगा ना, तो हम उससे भी एग्री हो जाएंगे। इसलिए हम इनके इस प्रश्न से एग्री होते हैं। और बिल्कुल सही इन्होंने कहा है कि हम स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए जा रहे हैं। हमारी सोच है कि हम पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए जाएंगे कुंभ में, पुण्य लाभ अर्जित नहीं। पहले आप अपने मन को कंट्रोल कीजिए। मन का नियंत्रण जिसने कर लिया उसको लाभ होगा। तो ये इनका प्रश्न मुझे अच्छा लगा, तो मैं इस पर कोई कमेंट्री नहीं दे रहा हूं, इसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन इसके अलावा जितने भी इनके प्रश्न हैं कि मीडिया लोगों को मूर्ख बना रही है, मीडिया वच दिखा रही है, मीडिया तत्व ज्ञान की बातें, अन्य साधु संतों की बातें लोगों को नहीं बता रही है, ये तो बस व्यर्थ की, कहीं आईआईटीएन, कहीं ऋचा, हर्षा रिछारिया, मोनालिसा इनको दिखा रही है, तो गलत है। ऐसा नहीं है। मीडिया को जो सही लगता है, मीडिया अपना काम कर रही है, आप मीडिया पर दोषारोपण ना करें। मीडिया आईआईटीएन, संत आईआईटीएन अभय सिंह जी को दिखा रही है तो कोई गलत नहीं कर रही, वो बिल्कुल सही कर रही है और हम उससे सहमत हैं। अगर मीडिया नहीं होती तो शायद हम लोग आईआईटीएन संत अभय सिंह जी के बारे में इतना नहीं जान पाते। ये मीडिया है जिसने हमें संत आईआईटीएन अभय सिंह जी के बारे में जानकारी दी और हमें एक ऐसे संत से मिलवाया, ऐसे तत्वज्ञानी, आत्मज्ञानी से मिलवाया जिससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, इस पूरे भारतवर्ष को कुछ सीखने को मिलेगा। संत रितेश्वरानंद महाराज जी ने उन्हें अपनी सानिध्य में ऐसे ही नहीं लिया। संत रितेश्वरानंद महाराज जी भारत के बहुत पहुंचे हुए आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी महापुरुष हैं। साथियों, इस्कॉन टेम्पल वालों से अब कुछ नहीं सहा गया तो ये आ गए। अगर आप कहते हैं कि आपके पास मटेरियल एजुकेशन है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, तो आपके जो अमोघ लीला प्रभु है ना, वो जब बोर्ड पे पढ़ाते हैं 3600 गलती करते हैं। बोर्ड पर जब वो पढ़ाते हैं, जब वो सिखाते हैं, दर्शन की क्लासें लगाते हैं, तो 3600 गलती नोट करते हैं हम उनकी। लेकिन हमने तो आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया उनके ऊपर
कि इन्होंने ये गलती यहां कर दी, वो गलती वहां कर दी। दर्शन में जब पढ़ा रहे हैं वो, हम तो कभी वीडियो नहीं बना रहे हैं। अरे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियां अगर हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी आलोचना करेंगे, गलत। दिस इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस। भारत में सनातन वैदिक सनातन संस्कृति को लोग किस किस रूप में आघात पहुंचाएंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सावधान, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। एक बार फिर से मेरे साथ आप बोलिए, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय मां गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।